एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार के लिए जाने वाले थे। तो जब वो शिकार के लिए जाने वाले थे तो उनके एक मंत्री ने उनसे कहा कि जब आप जंगल में शिकार के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको 2 फुट का एक आदमी मिलेगा और ये आदमी आपको लड़ाई के लिए चुनौती देगा। आप इसकी चुनौती स्वीकार करके और इसे हराकर तभी आगे बढ़िएगा। राजा ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद में राजा जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जैसा कि मंत्री ने बताया था, उन्हें एक 2 फुट का आदमी मिलता है और ये 2 फुट का आदमी राजा को चुनौती देता है। कहता है कि आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। राजा उसके साथ लड़ाई करते हैं, उसे हराते हैं, लेकिन राजा महान है, इसलिए राजा सोचते हैं कि इस 2 फुट के आदमी को मारने में कोई महानता नहीं है और वो उसे जीवित छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद में राजा उसी जंगल में जब दोबारा जाते हैं तो इस बार यह आदमी 4 फुट का हो चुका होता है और राजा को फिर से चुनौती देता है। कहता है कि आप मुझे हराइए और आगे जाइए। राजा एक बार फिर से चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसे हराते हैं, और लेकिन इस बार भी राजा उसे मारते नहीं हैं, क्योंकि राजा महान है। राजा सोचते हैं 4 फुट के आदमी को मारने में कोई महानता नहीं है। ऐसे करते करते एक समय आता है जब ये व्यक्ति राजा से भी बड़ा दिखाई देने लगता है और इस बार राजा के लिए चिंता का विषय हो जाता है जब ये व्यक्ति राजा को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। लेकिन राजा इसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक बार फिर से युद्ध करते हैं और इस बार इस युद्ध में राजा को बड़ी भारी हानि होती है, उन्हें बहुत नुकसान होता है। हालांकि जैसे तैसे राजा ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। ये छोटी सी कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है दोस्तों। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से हमसे द्वेष रखने लगा है, उससे साथ लेकर चलना महानता नहीं है, उसका साथ छोड़ना महानता है। उसे मित्र बनाना महानता नहीं है, उसके साथ मित्रता को तोड़ना महानता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम भविष्य में नुकसान उठाते हैं और एक बड़ा नुकसान उठाते हैं जिसकी भरपाई शायद कभी भी ना हो पाए।